गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और चमकता सूरज और शदीद गर्मी में इंसान क्या चाहता है कि हर काम शॉर्टकट वे पे करे और कुछ ऐसे काम करे जिससे हमारे गर्मी भी कम लगे और कूल कूल इफ़ेक्ट आए, और कुछ ऐसे काम हों जिसे देखते ही आंखों को ठंडक मिले, और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे हमें ठंडक का एहसास के साथ साथ हमारी प्यास भी बुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। ग्रॉसरी की कुछ आइटम ऐसी आ जाती है कि बाज़ार से इस तरह की नोट लगते हुए हम खोलने में काफ़ी उलझन महसूस करते हैं, लेकिन इसका बड़ा आसान एक तरीका है। नोट जब हम खोलें तो इसको इस तरह तरीके से घुमाते जाएं और इसको अंदर की तरफ दबाते जाएं, तो दबाने से ये होगा कि ये नोट थोड़ी लूज़ हो जाएगी और दूसरी साइड से आसानी से खींचने पर जो हमारी नोट है बड़ी आसानी से खुल जाएगी और हमारा शॉपर खुल जाएगा। तो हमें उलझना छोड़ देना चाहिए और इस तरह के शॉर्टकट वे इस्तेमाल करने चाहिए जिससे हमारा वक्त भी बचे। बादाम जो हैं वो हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, कभी मशरूबात की सूरत में, कभी हम इसकी शरदाई बनाकर पीते हैं कि हमें ठंडक का एहसास हो। तो आज मैं भी इसका एक मशरूब बनाने जा रही थी। तो शरबत के लिए जो बादाम देसी हैं वो बड़े अच्छे रहते हैं। अमेरिकन बादाम में इतना रस नहीं होता, लेकिन इनकी एक छोटी सी खामी है कि इनका छिलका थोड़ा सख्त होता है और छीलने वक्त हमारे नाखून दर्द करते हैं। इनको पील करने का एक बड़ा अच्छा तरीका ये है कि बादाम को रात भर के लिए भिगो दें। सुबह जब आप इसको एक बादाम को पकड़ेंगे, हाथ में थोड़ा सा दबा कर मसलेंगे तो आराम से छिलके इसके अलग हो जाएंगे और बादाम इसके अलग हो जाएंगे। इस तरह आप ढेरों ढेर बादाम आधे घंटे में छील सकते हैं। गर्मी में क्योंकि हम हंडिया बना रहे होते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि गर्मी में इतनी देर किचन में खड़ा होना एक बड़ा मसला होता है। बर्तन तो हम धो लेते हैं, लेकिन देचकियाँ धोना एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो इनको नीम गर्म पानी में थोड़ा सा सरफ डालकर जब हम भिगो देंगे तो आप यकीन करें कि देचकियों को बिल्कुल भी रब करना नहीं पड़ेगा और बड़ी आसानी के साथ आपकी देचकियाँ साफ़ हो जाएंगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने एक देचकी को पकड़ा है और इसको हल्का सा रब किया है, ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगाई, तो आसानी से ये जो है साफ़ हो गई हैं। ये नीम गर्म पानी और हल्के से सर्फ का कमाल है कि आपकी देचकी मिनटों में साफ़ हो जाएगी। ढेरों ढेर बर्तन जितने भी हों तो आसानी से इस तरीके से आप वो भी साफ़ कर सकते हैं। तो देचकी को साबुन भी नहीं लगाना पड़ा, सिर्फ़ एक सर्फ ने ही मेरी देचकी को बिल्कुल क्लीन कर दिया है। तरबूज कभी पूरा नहीं खाया जाता और आधा तरबूज हमारा बच जाता है, तो हम इसको पॉलीथीन से पैक करने के बाद फ्रिज में रखते हैं। तो इससे ये होता है कि इसका जो जायका है वो कभी भी ख़राब नहीं होता और ना ही इसके ऊपर कोई फ्लेवर इस किस्म का फ्रिज का शामिल होता है। तो तरबूज को हम आज नए अंदाज से खाने जा रहे हैं, क्योंकि आपने फांकें वगैरह इसकी काट कर बड़ी दफ़ा खाया होगा, लेकिन आज मैं नए अंदाज से आपको इसका तरीका बता रही हूँ जिससे आपको इसका ठंडा का एहसास भी मिलेगा, इसका जायका भी मिलेगा और आप खाने में बहुत ज़्यादा लुत्फ़ भी महसूस करेंगे। तो एक बीटर लिया है, इसको अंदर डालने के बाद इसको ऐसा ऐसा से इस तरह जब घुमाते जाएंगे तो तरबूज आपका बड़ी आसानी से क्रश होता जाएगा। और घबराएं नहीं, इसका जूस भी इसके अंदर ही रहेगा, इसको आपने अलग नहीं करना, बल्कि जूस के साथ साथ ही इसके चंक्स का लुत्फ़ भी आप खूब उठाने वाले हैं। तो आज हम इसको एक नए अंदाज से खाएंगे और आप ये अंदाज़ कभी भी नहीं भूलेंगे। इस तरीके से तरबूज को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़्यादा ठंडक का एहसास लेने के लिए इसमें आप आइस क्यूब भी शामिल कर सकते हैं। तो तरबूज को मैंने मुकम्मल तौर पर क्रश कर लिया है और अब हम इसको अपने बाउल में डालने जा रहे हैं। आप कमेंट में इसका टेस्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, और इसमें आप चाहें तो अपने मुताबिक हल्का सा काला नमक भी शामिल कर सकते हैं। तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका फ्लेवर कैसा लगा। नीचे वाला जो तरबूज था वो हमारा बग़ैर बीजों के रह गया था। अब इसका भी हम एक ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा क्विक ड्रिंक बनाने वाले हैं। ये ड्रिंक भी आपने पहले कभी नहीं पिया होगा। तो तरबूज के जितने भी चंक्स है, थोड़ा सा जूस मैंने ग्लास के अंदर डाल दिया है। हमारा तरबूज बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब हम इसको साइड पे करते हैं और इसमें थोड़ा सा हम जमी शीरी शामिल करते हैं। अगर रूह अफ़ज़ा मौजूद है तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच के बराबर इसमें रूह अफ़ज़ा डाला है।
थोड़े से आइस क्यूब, इसके अलावा तुख्म लंगा और गूंद कतीरा भी इसके अंदर शामिल किया है। थोड़ा सा इसके अंदर हम दूध शामिल करने जा रहे हैं। तो जितना भी आपका ग्लास का लेवल है आप इसके अंदर फुल क्रीम मिल्क लें और इसको मिक्स कर दें। अब आपका ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा ड्रिंक तैयार हो गया है। आप इसका फ्लेवर देखिएगा और मेरे साथ ये भी शेयर कीजिएगा कि ये ड्रिंक आपको कैसा लगा। ये तमाम ड्रिंक से एक हटकर ड्रिंक है और गर्मी को इतनी तेज़ी से भगाता है और इसका फ्लेवर भी आपको पसंद आएगा और आपके मेहमानों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। रोज़मर्रा की रूटीन वर्क में शामिल होता है कि हम हंडियाँ बनाते हैं और दूसरे कामों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने माइंड को भी फ्रेश करना चाहिए और ऐसे DIY जो आपको खुशी दें, फ्रेशनेस का एहसास दें, उनको भी अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाना चाहिए। तो ये दिए मेरे पास ईद मिलादुन्नबी के पड़े हुए थे। आपको पता है कि बच्चे कितने शौक़ से चरागां करते हैं और दिए जलाते हैं, और ये दिए इनमें से कुछ तो टूट चुके थे और कुछ ये मेरे पास बाकी बचे हुए थे। तो आज मैं इन्हीं को ही यूज़ करने जा रही हूँ। तो इन दियों को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस नॉर्मल कंटेंसी में मैंने जो बनाया है उसके साथ फिल करने जा रहे हैं। तो दिए के अंदर मैंने तमाम प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिल कर दिया है। जितना दिए का लेवल है आप इतना ही इसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस शामिल कर लें। फाइबर ग्लास का जो मैंने शेड बनाया था उसमें से कुछ पीस मेरे पास बचे हुए थे, वो मैंने ज़ाया नहीं किए थे। उनकी लंबी सी स्ट्रिप काट कर मैंने रख ली थी, क्योंकि अक्सर मेरे इसी तरह की स्ट्रिप काम आती रहती हैं। तो आज मैं इन्हीं की स्ट्रिप को यूज़ करते हुए दिए के अंदर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने फिल किया था उसके अंदर स्टैंड कर देंगे और बाकी का प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने बाउल में डाल दिया है और एक स्ट्रिप इसके अंदर भी मैंने जो है वो खड़ी कर दी है। तो अब बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है। हल्का सा इसको खींचने के बाद ये निकल चुका है मोल हमारा, और जो है हमारे छोटे छोटे से जो मशरूम्स हैं वो तैयार हो चुके हैं और एक हमने बड़ा मशरूम तैयार किया है। अब इसको हम पेंट करेंगे और किस तरीके से पेंट करेंगे, क्योंकि ये ब्लैक कलर का दिया है और इसके ऊपर पेंट लगा हुआ इतने अच्छे तरीके से नुमाया और फिनिशिंग नहीं देगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को मज़ीद और थिन करने के बाद इसको स्पंज की मदद से इसके ऊपर अप्लाई कर दें। इससे ये होगा कि इसके जितने भी पोर्स हैं वो आप बंद हो जाएंगे। तो चले आए अपने गार्डन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कुछ ठंडक और कुछ सब्ज़ा और आंखों को ठंडक देते हैं। और इन्हीं मशरूम्स को लेकर हम क्या करने जा रहे हैं, तो ये हमारे जो इंडोर प्लांट हैं जो हमारे बरामदे में हैं, आज उनको हम डेकोरेट करेंगे इन्हीं मशरूम्स के साथ। और कितने खूबसूरत इस प्लांटर में लग रहे हैं। और इसके अलावा जो हमने टर्टल इससे पहले बनाया था उसे भी मैंने दूसरे प्लांटर में इस तरीके से स्ट्रिप के साथ और प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ लगा दिया है। पहले तो मैंने इसे कोस्टर के तौर पर यूज़ किया था, लेकिन मुझे इंडोर में इस तरह के बुत पसंद नहीं है कि हदीस में है कि कोई भी जानवर और तस्वीर अगर घर में मौजूद हो तो रहमत का फरिश्ता नहीं आता। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह की चीज़ें घर के बाहर रहें, घर के अंदर मैं इस तरह की चीज़ें डेकोरेट नहीं करती। तो आपको ये मेरी डेकोरेशन कैसी लगी, मेरा डेकोर कैसे लगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। 2 मैंने कॉटन के पीस लिए हैं। इसकी लेंथ जो है वो मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। इसके अलावा तकरीबन ये जो पीस हैं 13 बाय 10 इंचेस के हैं। तो इस तरीके से आप 2 पीस जो हैं वो उतार लें और इसके बाद जो आपने रखने हैं और इसको स्टिच किस तरीके से करना है, तो 2 पीस ऊपर नीचे रखने के बाद इसके हम क्विल्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम 3 तरफ़ा इसको सिलाई लगा देंगे और एक हिस्से को हम ओपन ही रहने देंगे। एक और मैंने थोड़ा वाटरप्रूफ जो है कपड़े का पीस लिया है और इसकी भी 13 लेंथ है और इसको मैंने भी पिन अप कर लिया है। चौड़ाई अपने आप मर्ज़ी से कर सकते हैं। और 2 बाय 2 इंचेस के मैंने नीचे 2 स्क्वायर इसके काट लिए हैं। दूसरी साइड से भी मैं इसका जो 2 बाय 2 इंचेस का स्क्वायर काट लूँगी। पिन अप करने का मतलब ये होता है कि जब भी आप सिलाई लगाएं तो ये कपड़ा मूव ना हो। अब जो बड़ी 3 साइडें हैं उस पर आप सिलाई लगा लें और जो कॉर्नर है उनको बाद में खोलने के बाद इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लें। तो 2 कॉर्नर्स भी मैं स्टिच कर चुकी हूँ। तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से आ गई है।
तो अब इसको जो कपड़ा पहले से हमने क्विल्ट किया था इसको हमने सीधा कर दिया है और इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो अभी ओपन है। इसको भी हम दो तरफा सिलाई लगा देंगे और लगाने के बाद इस तरीके से इसको अंदर करेंगे और अंदर करने के बाद दोबारा से ऊपर जो इसके एजेस निकले हुए हैं उसको कवर करने के लिए ऊपर ब्लैक कलर की मैं इसके ऊपर मगज़ी लगा दूंगी। एक ब्लैक कलर की मैंने बेल्ट बनाई है वो भी इसके ऊपर लगाएंगे और मगज़ी को ऊपर लगा कर इस तरीके से हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब ये एजेस बिल्कुल कवर हो चुके हैं और हमारी जो बैग है वो बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। नीचे से इस तरीके से इसकी स्टिचिंग आई है और ऊपर से आप देख सकते हैं एक और पीस मैंने लिया है मार्बलिंग इफ़ेक्ट में है, तो इसको हम दो तरफा सिलाई लगाएंगे, लेकिन इस पीस को मैंने डबल किया हुआ है और डबल करने के बाद सेंटर से इस तरीके से इसको सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड से भी सेंटर से जिस तरह हम नेफ़ा बनाते हैं सेम उस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। बाद में इसको हम डबल करेंगे और डबल करने के बाद इसकी सिलाई इस तरीके से लगाएंगे कि नेफ़े वाला जो 1 इंच का हिस्सा है वो हम छोड़ देंगे और सीधी लाते हुए सिलाई 1 इंच ऊपर छोड़कर सिलाई लगा देंगे और हमारा ये पीस सिलाई हो जाएगा। ओपन वाले हिस्से से हम इस कपड़े को निकाल कर सीधा कर लेंगे और इसके तमाम धागे और जो सिलाइयाँ हैं वो अंदर की तरफ ऑलरेडी आ जाएंगी। अब इसको भी हम अंदर की तरफ रखेंगे और मगज़ी के ऊपर लाते हुए सिलाई के ऊपर हम इसकी सिलाई लगा देंगे। कपड़ा हमारा बिल्कुल लग चुका है और हम इसके अंदर अपनी वाटर कैन रखते हैं। जो पानी अक्सर गर्म हो जाता है और बैग में रखते हुए लीक होने का भी डर होता है, तो आज ऊपर नेफ़े की सिलाई भी मैंने लगा दी थी और इसके अंदर मैंने डोरी डाल दी है और डोरी में मैंने मोती पिरो दिया है ताकि इसको मोती को और आसानी से हम खींच कर बंद भी कर सकेंगे और खोल भी सकेंगे और बेल्ट से हम इसको पकड़कर बाहर आसानी से निकाल भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। अगर आप इसमें चाय थर्मस डालती हैं तो उसकी चाय भी गर्म रहेगी, लेकिन हम इसको फ़िलहाल अपने ठंडे पानी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो पानी लीक होने की वजह से बुक्स गीली हो जाती हैं, तो नुकसान से बचने के साथ साथ आपका पानी भी इसमें ठंडा रहेगा और ये वाटर कैन आपके बड़े काम आने वाली है। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।